हाय हेलो एंड नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में भी महाकाल आपको सब कुछ दे दें। इस शिवरात्रि के अवसर पर हम ट्रेडिंग की एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस का सब कुछ लेके जिसमें हर हफ्ते एक एक वीडियो आएंगे, नहीं तो हफ्ते में 2 वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करें। थैंक यू। इस बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ओआई क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ओआई डाटा क्या होता है, हाउ टू रीड एंड यूज़ द ऑप्शन चेन फॉर ट्रेडिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। ऐसे सिंगल कैंडल से बनते हैं ना, वो कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। डबल कैंडलस्टिक्स जैसे कि जो कैंडल्स मिलकर बनते हैं वो कैंडल्स क्या करते हैं, जैसे कि बुलिश हरामी हो गया, बेरिश हरामी हो गया, ऐसे पियर्सिंग लाइन क्या हो गई। ऐसे डबल कैंडल से बनते हैं ना, वो सब कैंडल्स के वर्किंग कैसे होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। बाद में ट्रिपल कैंडल्स मतलब 3 कैंडल्स को मिलाकर बनते हैं, वो कैंडल स्टिक्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि होगा, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार, ऐसे ऐसे सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं। ये तो सिर्फ कैंडल स्टिक्स हो गया ना, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, वो क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज़ कैसे होता है, उसके ऊपर लिक्विडिटी कैसे ढूंढते हैं, उसका बारे में देखेंगे। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई एंड डिमांड कैसे होता है, कहाँ होता है, किसके सप्लाई एंड डिमांड कैसे काम करता है, लिक्विडिटी की ग्रैब कैसे होता है सप्लाई एंड डिमांड पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को कैसे पहचानते हैं, कहाँ देखते हैं और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन चेंज के हिसाब से वॉल्यूम कैसे देखते हैं, वॉल्यूम का यूज़ क्या है, सिर्फ ओआई देखना है या वॉल्यूम को देखना है, और या उन दोनों को देखना है। उससे कैसे पता करते हैं कहाँ से कहाँ तक का तय करता है प्राइस। उसके बाद ओआई डाटा क्या क्या बोलता है, उसके बाद उसको कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके साथ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सब कुछ एक के बाद हम पढ़ते रहेंगे। फिर से एक बार आप मिस्टर बीन ट्रेडिंग में आप सभी को वेलकम। हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। व्हाट इज अ कैंडलस्टिक्स। ए कैंडलस्टिक्स आर ए विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइज ऑफ ए प्राइस फ्लक्चुएशंस। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, एक कैंडलस्टिक्स होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का फ्लक्चुएशन। जैसे कि हम निफ्टी में देख सकते हैं या नहीं तो कोई स्टॉक्स में देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, रिलायंस के स्टॉक से जो अभी चल रहा है 1000 के ऊपर चल रहा है, 1000 रुपये से 1200 तक चल रहा है। वो जो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, जैसे कि कभी आएगा 1200 जाएगा, कभी 1210 जाएगा, कभी 1300 जाएगा, ऐसे जाता रहता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है कैंडलस्टिक्स। Traders use these charts to identify the patterns and gauge the near term direction of the price। यहाँ पर हम सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस कैंडलस्टिक्स हम इनसे नियर टाइम डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। गेज का मतलब होता है किसी दो मेजर करना, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में मेजर करना। जैसे कि हम एक किसी की स्टॉक प्राइस है तो उसका 2 पॉइंट होते हैं कैंडल्स का, वो एक होता है हायर और एक और होता है लोअर। उस दोनों के पॉइंट का हम कितना डायरेक्शन है, कितना मेजरमेंट है, उसको देख सकते हैं। इसको बोलते हैं गेज। नेक्स्ट है हाउ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स वर्क्स। इसमें 3 पॉइंट हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे एक के बाद कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द प्राइस मोमेंटम ऑफ स्टॉक्स, करेंसी एंड डेरिवेटिव्स। मतलब
इन कैंडलस्टिक्स के पैटर्न के हिसाब से हम फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मोमेंटम को कैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स। हमेशा मार्केट में एक ये होता है, कैंडलस्टिक्स हो या कुछ भी मोमेंटम होता है ना, वो सब कुछ हिस्टोरिकल प्राइसेस के ऊपर ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बनते रहते हैं। हमें इसीलिए हमको टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉप टू बॉटम का मतलब है हमेशा हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम तक का हमको एनालाइज करना पड़ता है, जिसके हिसाब से हमको पता चलता है मतलब पीछे क्या हुआ है प्राइस का मूवमेंट, उसके हिसाब से कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बनते रहते हैं। उन कैंडलस्टिक्स के यूज से हम फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स टू फॉर्म। Candlestick patterns can help traders identify the potential market bottoms and reversals. इन कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बोलते हैं कोई भी ट्रेंड हो या किसी भी स्टॉक का ट्रेंड रहता रहता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज मार्केट होता है ना, इस हिसाब से हम बॉटम कौन सा रहेगा या ऊपर से कहाँ तक नीचे आएगा, टॉप क्या होगा, उधर से कहाँ गिरेगा या नीचे से कहाँ ऊपर जाएगा, उस सबको हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक्स क्या होता है, व्हाट आर सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। जैसे कि आप देख रहे हो एक ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है। हमेशा ट्रेडिंग में आप देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल होता है और रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश दिखाता है और रेड कैंडल बेरिश है। बुलिश मतलब ऊपर जाता है प्राइस और बेरिश मतलब नीचे जाने की इंडिकेशन देता है। एक बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स में एक होता है हाई होता है और एक होता है लो और क्लोजिंग ओपन होता है। इन सब में कॉमन होता है, पर कहाँ पर बुलिश होता है ना, उसमें जिसके कलर ग्रीन होता है उसका होता है ओपन नीचे से होके क्लोज ऊपर होता है। यहाँ पर जिसमें बेरिश होता है वहाँ ओपन ऊपर से होकर नीचे क्लोज होता है। एग्जांपल ले लो, कोई ABC कोई भी एक स्टॉक्स है मान लो, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, जो ओपन होता है जैसे कि यहाँ पर 100 रुपीज़ ओपन होता है नीचे से और ऊपर जाके क्लोज होता है 120 पे, जिसमें एक होता है मान लो कि यहाँ पर एक लो है हाई है, जिसमें होता है ये जहाँ पर ओपन हुआ था ना 100 के ऊपर, एक बार प्राइस 90 तक आया जिसको लो टच किया और ऊपर गया 130 तक, बाद में क्लोज हुआ 120 पर। इसके हिसाब से हाई हुआ 130 और लो हुआ 90 एंड प्राइस प्राइस ओपनिंग का 100 पे और क्लोज हुआ 120 पे, कि एक दिन का कैंडल है, इसलिए पूरे दिन में क्या किया प्राइस ने लो टच किया और ऊपर गया और उसके बीच में क्लोज कर दिया। ओपन हुआ 100 पे और क्लोज किया 130 तक गया और 90 तक जाके सेटल हो गया। जैसे ही मान लो कि बेरिश में वही एक स्टॉक था जो कल मतलब यस्टरडे को हुआ 120 के ऊपर क्लोज किया था, उसी के अलावा जैसे कि ओपन किया 120 के ऊपर ही, बाद में 130 तक गया, बाद में क्या हुआ फिर से नीचे आ गया 190 तक आया, फिर से जाके 100 पे ऊपर क्लोज कर दिया। ऐसे ही होता है, नहीं तो मान लो कि प्राइस ओपन हुआ 200 पे और ऊपर गया था 220 तक ऊपर गया, बाद में क्या हुआ 180 तक आया और क्लोज कर दिया 190 पे। ऐसा होता है क्यों, उसका मतलब क्या है, एक दिन में जो मार्केट है उसका स्टॉक का प्राइस है 10 रुपये नीचे गिरा। एक कैंडल में होता है हाई होता है, एक लो होता है और ओपन होता है क्लोज होता है। इसके बारे में आप सभी को समझ में आया तो लाइक करें। यहाँ पर जैसे डिमांड पेयर आया ना, सारे लोग बायर्स जो जो बैठे थे जहाँ उस वैल्यू की वेट कर रहे थे ना, सारे कूद पड़े और प्रेशर डाल दिया पूरे ऊपर, जिससे प्राइस का मोमेंटम ऊपर जाके शिफ्ट हुआ। उससे हिसाब से क्या दिख रहा है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं आप, इससे इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेंड पूरा चेंज होके फिर से बुलिश ट्रेंड में बदल चुका है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ से। एक है इन्वर्टेड हैमर और एक है शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर ये सेम उसी तरह है पर नीचे की तरफ है, इसको हम बेयरिश साइन की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था हैंगिंग मैन को कभी भी बेयरिश की तरह यूज़ मत करो,
वो मेरा बात है, जो यूज़ करता हूँ मैं उस किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं कभी भी हैंगिंग मैन को एक बेयरिश साइन नहीं मानता। और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है ना, इसको कभी भी मैं बुलिश की साइन की तरह यूज़ नहीं करता हूँ। इसको हम हमेशा बेयरिश की तरह सोचेंगे। अगर मेरे हिसाब से आप मान लोगे तो इसको हम बेयरिश की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर देखो, जैसे कि बुलिश में था जहाँ से नीचे की तरफ से प्रेशर आ रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर आ रहा है। मतलब कैंडल क्या किया, बायर्स ने ऊपर जाने पुश करने की ट्राई किया, पर सेलर्स ने क्या किया, पुश कर दिया उसको नीचे की तरफ आके सेटल होने के लिए कर दिया। जैसे कि मान लो ओपन हुआ था 100 के ऊपर और पूरा बायर्स ने प्रेशर डाल के वो उसको पहुंचाया था 150 तक, पर सेलर्स ने क्या है, वो 150 का क्लोजिंग करने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, पूरा प्रेशर डाल के जितना भी उनके पास पैसा था उससे डाल के उन्होंने क्या करा, नीचे क्लोज करने के लिए ताकत डाल दिया और उसको पूरा नीचे आके क्लोज करना पड़ा। हाँ, यहाँ भी कैंडल की कभी भी कलर्स मैटर्स नहीं होते। शूटिंग स्टार भी ऐसा ही होता है। क्या यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था, हम हमेशा इसको सिर्फ इसी के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि बेरी साइन की तरह यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल फॉर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न से जो पुलिस की ट्रेंड दिखा रहा है, आई प्रिफर नॉट यूज़ फॉर दिस फॉर पुलिस पर्पस। ओके, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, एक अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड आ रहा था, डाउन डाउन ट्रेंड आ रहा था नीचे की तरफ। पर क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर दिख गया जो डिमांड के आसपास आ चुका है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ डिमांड डिमांड डिमांड, क्योंकि वहीं पर ये सब काम करते हैं, बीच में कभी भी काम नहीं करते। जो भी पैटर्न होते हैं हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही काम करते हैं। आप सभी को डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है उस सब का बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस सीरीज़ में हम सब कुछ करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, सब कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक इन्वर्टेड हैमर आया जो डिमांड के आसपास आ चुका है। यहाँ से क्या हुआ, वो एक फिर से ट्रेंड चेंज हो चुका है और बुलिश ट्रेंड में बदल चुका है। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिछली बार बोला था हम सिर्फ इसको डाउन ट्रेंड के लिए इंडिकेशन के हिसाब से ही देखेंगे। जब ये सप्लाई के आसपास आएगा या सप्लाई को टच करेगा, बाद में एक कैंडल स्टिक्स बनाएगा तो ले लेंगे। पर एकदम से नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि हमेशा हमेशा जैसे बोलता हूँ रीटेस्ट के बाद ही लेंगे। वो कैंडल्स का रीटेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि एक ट्रेंड आता है वो और फिर कैंडल प्राइस का रीटेस्ट जब होगा तब लेंगे। ना कि हाँ यहाँ पर एक शूटिंग स्टार हुआ है ऊपर आ चुका है ये डिमांड जो, यहाँ पर डायरेक्टली लेना नहीं है। प्राइस का मोमेंटम वैसा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक बुलिश ट्रेंड आ रहा था, हाँ, अच्छा खासा, और वहाँ पर क्या हुआ, जब सप्लाई पे आया और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बन गया। और यहाँ से क्या होगा, फिर से बेयरिश ट्रेंड हो चुका है। ये जो बुलिश ट्रेंड था वो शिफ्ट होके बेयरिश ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। वार आप लोगों ने आपने देखा होगा ना, जहाँ पर दोनों टीम भिड़ते रहते हैं, एक वो अपने तरफ खींचता रहता है और एक अपनी तरफ खींचता रहे। इसी ऐसे होता है जब बायर्स ऊपर जाने के लिए फोर्स डाल रहे होते हैं और सेलर्स नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं। दोनों के बीच में इस भिड़ने की वजह से क्या हो जाता है, एक डोजी बन जाता है, जो इंडिकेशन देता है कि सारे बायर्स एंड सेलर्स एक ही पावर डाल रहे हैं, जो जिसका प्राइस ऊपर जाने की और नीचे जाने की बहुत पुश करने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जिसके हिसाब से जो भी ज़्यादा प्रेशर डालेगा उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा। जहाँ पर ब्रेक हो जाएगा ना डोजी, उससे पता चल जाएगा कि सेलर्स के प्रेशर है या बायर्स के प्रेशर। ये मतलब डोजी एक सिग्नल वैसा दे रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स एक ही प्रेशर डाल रहे हैं और दोनों इतना ही सेम ताकत से लड़ रहे हैं, जिसके हिसाब से प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हुआ है। एक हाई होता है और एक लो होता है। जो भी प्राइस ओपन हुआ था ना उसी जगह पे आकर क्लोज हो जाए तो डोजी बन जाता है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड जा रहा था, वहाँ पर क्या हो गया कि उसी तरह फिर से कंटिन्यू करने के लिए बायर्स ने फोर्स डाला कि ऊपर बेचने के लिए।
ओपन हुआ कैंडल और ऊपर गया, पर क्या हुआ, फिर से सेलर्स ने नीचे लाने के लिए फिर से प्रेशर किया ऊपर से, और प्राइस क्या हुआ, फिर से ड्रॉप हो चुका और नीचे तक आया। पर बायर्स ने क्या है कि अभी तक उन्होंने हार नहीं मारी ना, इसलिए क्या किया, फिर ने उसको प्रेशर डाल के उसी जगह पे उसको क्लोज करवा दिया। इससे क्या होता है, दोनों बायर्स एंड सेलर्स एक की इक्वल फोर्स से प्रेशर डाल रहे हैं। इसके लिए क्या हुआ, बाद में नेक्स्ट क्या हुआ, सारे बायर्स क्या हुआ, अपने प्रॉफिट बुकिंग करने शुरू कर दिए, क्योंकि बुलिश ट्रेंड था ना, वो नीचे से आए थे। उन्होंने क्या किया, जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसको बुकिंग कर लिया, जिससे सेलर्स की ताकत ज़्यादा हो गई और डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें एक हैमर की तरह दिख रहा है, पर क्या होता है कि हैमर में एक बहुत बड़ा बॉडी होता है, जिसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी में एक पॉइंट की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग एक देख रहे हैं, एक बुलिश ट्रेंड आ रहा था, एक हैमर की तरह बन चुका है, पर यह हैमर ने, जिसमें डोजी में क्या होता है, एक लॉन्ग लेग है, इसमें एक बहुत बड़ा सा विक है, बाद में एक है बॉडी है जो बहुत पॉइंट तरह के, मतलब छोटा सा बॉडी है, जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हुआ। सेलर्स ने ट्राई किया नीचे की तरफ पुश करने के लिए, पर उसके उनके पास उतना ताकत नहीं था, इसलिए क्या किया, उसने फिर से ऊपर ऊपर ढकेल के वहीं पर सेटल कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, फिर से जो बेयरिश ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड में बदल चुका है। इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम क्या करते हैं, जब भी ये डिमांड के ऊपर आएगा ना, फिर से हम इसको एक बुलिश के साइन की तरह यूज़ करेंगे। जब डिमांड के ऊपर आएगा, इसको डिमांड के ऊपर यूज़ करेंगे। जब ड्रैगन फ्लाई डोजी होगा, फिर से तुरंत कभी भी नहीं बाय करेंगे। जो मान लो कि डिमांड पर आया और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया तो ले लो, नहीं नहीं, नहीं। हमेशा प्राइस की एक रिट्रेसमेंट होने के बाद लेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक स्टॉप लॉसेस छोटे छोटे हो जाते हैं। उसके उसके बाद क्या होता है कि बहुत बड़े ट्रेंड में ना, सिर्फ ऊपर की तरह ही नहीं जाता रहा तो एकदम प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, जिसमें हमको लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा एक रिट्रेस होना बहुत अच्छी होता है। प्राइस को 90 डिग्री में कभी भी नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, बाद में एक रेड कैंडल, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ये कैंडल की वो है, पर प्राइस का रिट्रेसमेंट हो चुका होता है तो भी चलता है। ठीक है, सेलर सेलर्स को मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसको प्राइस को प्रेशर डाला जा सकता है। उसी के हिसाब देखे जाए तो एक बुलिश में ना बहुत बुलिश मार्बूजे में बहुत ज़्यादा पावर होता है। नेक्स्ट है बेरिश मार्बूजो, जिसमें प्राइस ऊपर ऊपर ओपन होगा और क्लोज हुआ नीचे की तरफ, जिसमें दिखा रहा है कि सेलर्स की प्रेशर बहुत है, ऊपर से नीचे की तरफ धकेल दिया, पर बायर्स का कभी भी मौका ही नहीं मिला एंटर होने के लिए। इसीलिए कहीं भी आप लोग यहाँ पर कोई भी वीक नहीं दिख रहा है। इन बुलिश मार्बूज और बेरिश मार्बूज को हम कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी बार इंस्टीट्यूट कैंडल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैंडल स्टिक्स को कोई भी रिटेलर्स नहीं बना सकता। इन सारे बड़े बड़े कैंडल स्टिक्स को एक इंस्टीट्यूट से बना सकते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, कोई बड़ा बड़ा ब्लॉक डील्स बना रहा था ना, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, इन सारे कैंडल्स को वही बनाते हैं। जिसमें एक देख सकते हो, अगर निफ्टी में देखोगे तो एक कैंडल बन जाता है 100 पॉइंट्स का, नहीं तो 150 पॉइंट्स का एक कैंडल बन जाता। कभी भी रिटेलर्स बना नहीं सकते। जो जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, एक बुलिश मार्बूजी कैंडल है, ये पूरा का पूरा है, जिसके जैसे कि बोल रहा था ना मैं, जब भी डिमांड के आसपास आएगा एक बुलिश मार्बूजू दिखेगी, अगर हमको दिखेगी तो एंटर कर सकते हैं। पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे नहीं। जो सेकंड कैंडल दिख रहा है ना, एक रिट्रेस हो रहा है प्राइस का, इसको बोलते हैं प्राइस का रिट्रेस होना। एक बुलिश कैंडल आया, जिसको मार्बूजू कह सकते हैं। एक नेक्स्ट कैंडल है जो रिट्रेस किया ना, वो रिट्रेस के ऊपर हम ले सकते हैं, और उसका मार्बूजू के नीचे स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से जो आधा आया था ना प्राइस, वहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है बेरिश मार्बूजो, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं,
एक सप्लाई के आसपास आने के बाद एक बेरिश मारुबुजू बन जाता है, एक बहुत बड़ा कैंडल। उसके प्राइस को रिट्रेस होने के बाद फिर से एक ट्रेड लेंगे हम, जैसे प्राइस रिट्रेस होता है और बाजू मारुबुजू के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना इस सीरीज़ के ऊपर, जो बेसिक टू एडवांस होगा, उस वो सारे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएंगे। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।